हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका BA प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर में जो आपकी संस्कृत है, जिसका नाम है इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस लिए जाते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 60 मार्क्स का है, 2 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये है कि आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेजेस में आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है या ये कहूँ सब्जेक्ट जो है वो आपका संस्कृत है, लेकिन आप इसका आंसर जो है वो संस्कृत में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहाँ आपको सभी जो प्रश्न हैं वो एक तरह से उत्तर दे, यानी आपको सारी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको चॉइस देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक के विषय में परिचय देते हुए इसके विभिन्न संस्करण पर प्रकाश डालिए। यानी जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं यानी चाणक्य, उनके जो विषय हैं उनके परिचय देते हुए आपको विभिन्न जो संस्करण हैं उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड इसकी चॉइस में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्रीय विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। यानी जो कौटिल्यकृत यानी कौटिल्य द्वारा जो लिखी गई है अर्थशास्त्र, इसकी जो विषय वस्तु है आपको उस पर प्रकाश डालना है। यानी ये जो बुक है अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट के ऊपर है? देखिए, नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र या ये कहूँ अर्थ एक किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। ये है राजनीति से रिलेटेड। ठीक है, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीति से रिलेटेड है। तो कौटिल्य ने किस तरह से अर्थशास्त्र में राजनीति को बताया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्र के निरूपित सिद्धांत्यक्ष के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। यानी किस तरह से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो निरूपित सिद्धांत्यक्ष हैं, यानी कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं, कौन कौन से कर्तव्य बताए हैं, ये आपको बताना है। एंड इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन मिल जाता है, वो है आपका, कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित धर्म स्थित न्यायालय के कार्यों पर प्रकाश डालिए। यानी जो कौटिल्य हैं उन्होंने अर्थशास्त्र में जो धर्म स्थित यानी जो एक तरह से राजा होता है उसने किस तरह से न्याय करना है, उसके क्या कार्य होते हैं, क्या बताया है कौटिल्य द्वारा, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ आपको आंसर दे दूँगी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका, कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है इसमें जो कल्याणकारी राज्य है वो कौन सा होता है, यानी कल्याणकारी राज्य आखिर क्या है और हम किसको कल्याणकारी राज्य का दर्जा दे सकते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, यानी कौटिल्य द्वारा किस तरह से अर्थशास्त्र में किस राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा है, यानी कौटिल्य के अनुसार कौन सा राज्य ऐसा होगा जो कल्याणकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या ये कहूँ इसकी चॉइस वाला जो अनदर क्वेश्चन वो है आपका, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के अनुसार कर संग्राहक के रूप में समाहर्ता के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी देखिए, जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी है इसमें जो कर संग्राहक यानी जो कर लेने वाला है उसकी जो रूप में कर समाहर्ता है उसके क्या कार्य होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, एंड देखिए, आप इस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो आपको बेसिकली जो कौटिल्य हैं उनके बारे में एंड अर्थशास्त्र के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए कि कौटिल्य कौन थे और कौटिल्य किसके शासनकाल के टाइम पे थे और कौटिल्य द्वारा किसको राजा बनाया गया था, क्योंकि महान अशोक जो हैं वो कौटिल्य द्वारा ही राजा बनाए गए थे। तो कौटिल्य ने किस तरह से अर्थशास्त्र में जो महाजनपद हैं उनका जिक्र किया, उनके बारे में बताया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ
पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर विचारात्मक टिप्पणी लिखिए, यानी आपको किन्हीं दो पर ही विचारात्मक टिप्पणी करनी है, जिसमें से पहला है आपका दुर्ग और कोश। दुर्ग और कोश क्या होते हैं ये आपको बताना है। फिर है आपका सन्निधाता क्या होते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद में है आपका कंटकशोधन क्या है ये आपको बताना है, कंटकशोधन के बारे में। उसके बाद में है नेक्स्ट है आपका संप्रांग सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। एंड यहाँ इसी के साथ में आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपके क्वेश्चन पेपर में ओनली 4 ही क्वेश्चंस थे। एंड अगर स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एंड मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करवाती, बल्कि सोल की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, एंड जो आपकी स्टडी मटेरियल है, एंड मैं आपको नोट्स से पढ़ाती भी हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।